बड़े दुख की बात है कि आज हमारे जमहूरी देश में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बाज़ लोग उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं और उनकी तौहीन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हरकतों को रोकने के लिए श्री प्रकाश अंबेडकर साहब और जनाब सईद नूरी साहब, ये दोनों हजरात महाराष्ट्र असेंबली में एक प्राइवेट बिल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी बहुत मज़े की तैयारियां हो चुकी हैं। महाराष्ट्र हुकूमत से मेरे अदारे CCI की जानिब से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस प्राइवेट बिल को गवर्नमेंट असेंबली में पास करवाए ताकि इस किस्म की उल्टी सीधी बातें करने वाले लोगों के ऊपर लगाम लगे। न सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ऐसे बिल की ज़रूरत है, उनके साथ ही साथ दूसरे मज़ाहिब के जो सरबराहान हैं, जो उनके रहनुमा हैं, उनके हवाले से भी इस बिल में उनकी भी तौहीन ना की जा सके, इस हिसाब से इस बिल में उनको शामिल कर लेना बेहतर होगा। एक बात मैं तमाम ही लोगों से अपील करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर हमारे भारत देश के भाइयों से, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में आप पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि उन्होंने ज़िंदगी किस तरह से गुजारी है। और इस हवाले से ये जो उल्टी सीधी बातें आवाम के सामने लाई जा रही हैं, उसको आप सही ढंग से समझ सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि आपको इस बारे में मालूमात मिलने के बाद आप ख़ुद भी इस बात को पसंद करेंगे कि इस किस्म की हरकतों को रोका जाए। एक बात और अर्ज़ करना चाहूँगा कि ऐसे जो उल्टे सीधे बयानात आते हैं, उसके पीछे मकसद क्या है वो हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा जाता है कि जब इलेक्शन करीब होता है तो इस किस्म की बातें करने की कोशिश की जाती हैं कि हिंदू भाइयों और मुसलमानों के दरमियान दूरी पैदा की जा सके और उसका फ़ायदा इलेक्शन में उठाया जा सके। इस किस्म की हरकत जो भी कर रहे हैं, उनका मकसद सिवाय सियासी फ़ायदा उठाने के है और कुछ दूसरा नहीं है। हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए और हमारे देश को ऐसे लोगों की सियासी हरकतों से बचाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। एक मरतबा मैं फिर अपील करूंगा हमारे महाराष्ट्र के वज़ीर आला साहब से कि वो इस प्राइवेट बिल को असेंबली में पास करवा कर इस किस्म की उल्टी सीधी हरकत करने वाले लोगों पर लगाम लगाए।